प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से खुदावंद को धन्यवाद देते हैं आज के मुबारक समय के लिए। और आप सबका स्वागत है रोज की रोटी पेज पर, रोज की रोटी चैनल पर। आज खुदावंद ने ये मौका दिया है कि मैं एक बार फिर से खुदावंद के बारे में, परमेश्वर के बारे में आपसे कुछ बात कर सकूं। हम सब रोज सुबह उठते होंगे, बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं और दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। और उसके बाद रात में फिर से एक बार दुआ कर देते होंगे, शायद परिवार के साथ बैठ के 8-10 मिनट 15 मिनट बाइबल दुआ करते होंगे और सो जाते होंगे। इन सब चीजों से शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे कुछ असर नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि ये सब जो कुछ भी हम कर रहे हैं एक ड्यूटी समझ के कर रहे हैं। क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं तो हमें सुबह उठ के खुदावंद को धन्यवाद देना चाहिए। दिन भर उसने हमें संभाला है तो रात में भी धन्यवाद देना चाहिए और बस बात खत्म। और इन सब बातों से शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क उसे तब पड़ता है जब आप अपने जहन में, अपने दिमाग में बैठा लेंगे इस बात को कि अब मुझे ईमानदारी से खुदावंद के साथ चलना है, बाइबल पढ़नी है, दुआ करनी है, उसके गीतों में मगन रहना है और उसके साथ ज्यादा समय बिताना है। आपकी 10 मिनट की दुआ, आपकी 15 मिनट की दुआ जो एक ड्यूटी के तौर पे आप और मैं कर रहे हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क तब पड़ेगा जब आप अपने मन में ठान लेंगे कि अब खुदावंद का हाथ थाम कर पूरा दिन, पूरा समय उसके साथ रहेंगे। और जब हम ऐसा शुरू करते हैं तो हम पर बहुत सी विपत्तियां आने लगती हैं और हमारे मन में एक विचार आता है कि अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, जब थोड़ी बहुत दुआ कर रहे थे तो कुछ नहीं था, अब जब आज खुदा का हाथ थाम के आगे बढ़ने के लिए सोचा है तो लो परेशानियां ही शुरू हो गई। इससे अच्छा तो हम पहले ही थे। लेकिन नहीं, जानते हैं परमेश्वर तो चाहता है कि हम उसका हाथ थाम कर पूरा दिन और जब तक इस जमीन पे हैं तब तक उसके साथ चलते रहें। लेकिन शैतान हमें ऐसी ऐसी बातों में उलझा देता है, हमारे दिमाग को बरगला देता है और अपनी चालों में हमें फंसा लेता है कि हमें लगता है कि जैसी जिंदगी पहले जी रहे थे वही सही थी। अब जब से खुदा बाप को जाना है, दुआ प्रार्थना करनी शुरू करी है, परेशानियां और ज्यादा आ गई हैं। परेशानियां देने वाला हमारा परमेश्वर नहीं है, वो तो हमारी परेशानियों को हमसे दूर करने वाला परमेश्वर है। जब ऐसी कभी कोई विपदा आए, जब ऐसी कोई परेशानी आए, और बाइबल पढ़िए और दुआ करिए और ज्यादा उसके साथ समय बिताइए और अपने विश्वास को शैतान को दिखाइए कि देख तू हारा हुआ है, मेरे परमेश्वर ने अब मेरा हाथ थाम लिया है। जब कभी आप प्रण करें कि अब मुझे अपने जीवन को बदल लेना है, अब मुझे खुदावंद के हाथ को थाम के आगे बढ़ना है, क्योंकि अब जीवन में बहुत सी दुख परेशानियों को देख लिया है, अब आगे बढ़ते हैं। ये मत सोचिएगा कि आपके पास से परेशानी दूर चली जाएगी, परेशानियां और बढ़ जाएंगी, लेकिन तब भी आप खुदावंद का हाथ थामे रहेगा, क्योंकि उसके बाद जब परमेश्वर आपको उन हालातों से निकाल लाएगा, उन परेशानियों से निकाल लाएगा, तब आप सर्वदा खुश रहेंगे। और जब तक आप उसका हाथ थामे रहेंगे, ऐसा नहीं है कि परेशानी आएंगी नहीं, जरूर आएंगी, लेकिन हमारा जिंदा परमेश्वर हमें उन हालातों से निकाल भी लाएगा। और जब तक हम खुदा में सिर्फ एक ड्यूटी कर रहे हैं, परेशानियां मेरे और आपके जीवन में घिरी रहेंगी, खत्म नहीं होंगी। हम उसमें अपने लाइफ को एडजस्ट कर लेंगे कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जब हम खुदा में हैं, जब हम क्रिश्चियन हैं, जब हम मसीह में हैं, तो ये परेशानियां, ये दिक्कत मेरे और आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि भजन संहिता में दाऊद इस बात को कह दे रहा है। भजन संहिता 91 में उसमें 10 में लिखा हुआ है, जो कोई उसे अपना शरण स्थान मान लेगा उस पर कोई विपत्ति
और कोई दुख उसके डेरे के निकट नहीं आएगा। इसलिए बार बार मैं आपसे कहूंगी, अगर आज आपने अपने मन में इस बात का फैसला किया है कि आप खुदावंद के ही बताए रास्ते पे चलेंगे और परेशानियां आपके सामने बार बार आ रही हैं, तो उन परेशानियों से, उन बीमारियों से, उन दिक्कतों से डरिए मत, उनका सामना करिए और शैतान को हरा के आगे बढ़िए और खुदावंद के नाम को ऊंचा करिए। प्रेज द लॉर्ड।